नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं वो और ये भारत को यूएस से मिल गए हैं MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। जी हाँ दोस्तों, इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंप दी हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है और इन हेलीकॉप्टरों की कुल अनुमानित लागत $2.4 अरब है। आपको बता दें कि सैन डिएगो के नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में एक समारोह के दौरान अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत को दिए जा रहे हैं और ये कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय नौसेना की 3 डायमेंशनल क्षमताएं बढ़ेंगी। हेलीकॉप्टर को कई विशिष्ट उपकरण और हथियारों से भी लैस किया गया है। हालांकि भारतीय चालक दल का पहला बैच अभी भी अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहा है। रक्षा विभाग ने कहा कि इस प्रस्तावित बिक्री से भारत की सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों की क्षमताएं बढ़ेंगी। भारत इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए करेगा। यानी कि भारत को 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स मिल गए हैं और ये आने वाले कुछ दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। एक बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपना स्वदेशी रूप से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी बना रहा है, जिसे हम IMRH कहते हैं। और इसके लिए कल मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हेलीकॉप्टर में भी MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ही इंजन लगेंगे। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ही 2 पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार और AK एंटनी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में CDS जनरल विपिन रावत और थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पूर्वी लद्दाख में चल रहे चीन के साथ विवाद और LAC की वास्तविक जानकारी के बारे में दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को विस्तृत जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्री या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संसद के सत्र से ठीक पहले दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों की चीन से चल रही विवाद पर बैठक करना काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कहा था कि फरवरी के महीने में चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के बाद से ना तो गलवान घाटी में और ना ही किसी दूसरे इलाके में कोई झड़प हुई है और ना ही दोनों देशों की सेनाओं ने विवादित इलाके में किसी तरह का कब्जा किया है। साथ ही भारतीय सेना ने यह भी कहा कि भारत की सेना ने चीन की PLA सेना द्वारा अपने सैनिकों की टर्नओवर यानी कि अदला बदली सहित सभी गतिविधियों पर भी नजर रखी हुई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है पैरामिलिट्री जवानों को लेकर। गृह मंत्रालय ने CRPF और BSF जैसे अर्धसैनिक बलों में स्वेच्छा सेवानिवृत्ति यानी कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने वाले जवानों का आंकड़ा जारी किया है और पिछले एक दशक में करीबन 81,000 से ज्यादा जवानों ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ली है। अकेले 2017 में 11,000 से ज्यादा जवानों ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ली थी और 15,904 कर्मियों ने इस्तीफा दिया था। 2011 से 2020 की इस अवधि में 15,904 कर्मियों ने इस्तीफा भी दिया था। 2013 में सबसे ज्यादा 2,332 लोगों ने इस्तीफा दिया था। आंकड़े में CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF के अलावा असम राइफल से ये संबंधित सैनिक थे। मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से अलग होने वाले जवानों को लेकर कारण नहीं बताया। हालांकि इन बलों पर किए गए आंतरिक विश्लेषण में पाया गया है कि ज्यादातर जवान निजी या पारिवारिक मसलों या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या फिर बेहतर विकल्प के चलते अपनी मर्जी से रिटायर या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस पूरी लिस्ट में BSF से 36,768 जवानों ने इस्तीफा दिया। आप दोस्तों ये लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें स्वेच्छा से रिटायरमेंट वाले सैनिकों की संख्या कितनी है और इस्तीफा देने वाले सैनिकों की संख्या कितनी है। अगली अपडेट भारतीय सेना से आ रही है। आपको बता दें कि ADRDE को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है। यह सिस्टम मालवाहक विमान C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर के लिए है। यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। 20 टन वजनी सामान को चीन हो या फिर पाकिस्तान की सीमा पर किसी भी दुर्गम क्षेत्र में आसानी से जमीन पर उतारा जा सकता है। इससे युद्ध के दौरान जवानों को रसद और हथियार पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस साल के अंत तक मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में इस सिस्टम के फाइनल ट्रायल होंगे और वर्ष 2022 से ये सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगेंगे। आपको बता दें कि इसकी जरूरत क्या थी। दरअसल C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर अत्याधुनिक मालवाहक विमान है और अभी तक इनमें P-7 और P-16 हैवी ड्रॉप सिस्टम इनमें लगे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही सिस्टम
ADRD ने ही बनाए हैं, लेकिन ये सिस्टम अत्याधुनिक मालवाहक विमानों के लिए कारगर नहीं थे, जिसे देखते हुए ADRD की टीम ने 1.5 साल तक काम करने के बाद 20 टन वजन के हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित करना शुरू किया और अब जाकर उसके लिए कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि दोनों मालवाहक विमानों के लिए जरूरत के हिसाब के अनुसार ड्रॉप सिस्टम विकसित किया जा रहा है, यानी वजन को कम भी किया जा सकेगा। ये पहला मौका है जब हैवी ड्रॉप सिस्टम 2 मालवाहक विमानों के लिए काम करेगा। दोस्तों, इसका ये फायदा होगा कि युद्ध हो या फिर किसी भी तरीके की आपदा, मालवाहक विमानों का इसमें अहम रोल हो जाएगा। हैवी ड्रॉप सिस्टम होने से 20 टन वजनी सामान आसानी से जमीन पर उतर सकेगा। हैवी ड्रॉप सिस्टम में बाकायदा सेंसर सहित अन्य अत्याधुनिक उपकरण लगे होंगे, जिससे इसे निर्धारित स्थान पर उतारा जा सकेगा। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। साथ ही ये सिस्टम काफी मजबूत भी होगा और इसकी उम्र 15 साल होगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।